गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का जॉब मंत्रा में स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक होमगार्ड लेवल से लेकर और यूपीएससी लेवल तक की बात करता है और वर्तमान में उसकी आवश्यकता तो है ही और हमेशा रहेगी। वो क्या रहेगा? पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। लेकिन उससे पहले जान लीजिए बात हम किसकी कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी, जहां से वैकेंसी आई है लोअर पीसीएस की और 29 मई से स्टार्टिंग होगी और संभावित जो डेट है उसकी या मंथ की बात करेंगे, सितंबर का लास्ट संडे जो भी होगा वहां पर इसके एग्जाम की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो लेकिन उससे पहले जान लीजिए चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि पेट की कट ऑफ क्या रहेगी। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जो मार्केट में बात चल रही है वो कि 65 से 70 के बीच में लगभग जिनका होगा कट ऑफ क्लियर होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचने वाली बात है कि यह चुनावी वर्ष है, उसी समय इसकी घोषणा भी हुई है और एक और इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है वो बच्चों का, क्योंकि वो भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो सरकार क्या करती है या आयोग क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं? तो मेरा मानना है कि सरकार को एक बैलेंस इसमें तरीका अपनाना चाहिए और जो भी उनको बेहतर लगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन सभी बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, जो बहुत दिनों से ख्वाब देखे होंगे लोअर पीसीएस का, सोचिए बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आ रही। इससे पहले लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई थी। इस बार चांस मिला है आप लोगों को और जबरदस्त वैकेंसी है और जब वो वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए जॉब मंत्रा तैयार है पूरी टीम के साथ। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां से 10 प्रश्न आपके आने हैं और 10 प्रश्न तो छोड़िए, मैं कहता हूं पॉइंट से भी लोग बाहर होते हैं और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, है कि नहीं? तो उसके लिए आसान भाषा में सिंपल टॉपिक और बहुत छोटा कंटेंट, ताकि आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएं, क्योंकि हमें प्रोफेसर नहीं बनाना आपको, हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना है लोअर पीसीएस का और मेंस का। और सोचिए कितनी आसान वैकेंसी है कि 2 एग्जाम आपने क्लियर किया और अधिकारी बन गए। ऐसा तो चांस मिलेगा नहीं आप सभी को। दूसरी तरफ रही बात कट ऑफ की, जो आयोग डिसाइड करेगा उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना विरोध भी दर्ज कराइएगा, क्योंकि सभी लोग शामिल हो जाएं, मेरा मानना। और ऐसा पॉसिबल भी है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन का वर्ष है आगे, 2027 में सभी को पता है विधानसभा के चुनाव ने, तो सरकार स्टूडेंट के हित में भी फैसला लेती है, अक्सर देखा गया है पास्ट में। तो ठीक है, लेकिन सब चीजें वो साइड में रहेगी, वो सरकार के हाथ में है, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि आपको जॉब मंत्रा के लाइव सेशन में आकर या आपके जो भी चीजें होंगी वहां पर आकर पूरी चीज, इन्वायरमेंट भी है, बाकी अदर कंप्लीट सिलेबस आपको कराना है। ठीक है, सारे सिलेबस जो यहां पर दिए गए हैं वो भी है और हमारे पास जो जॉब मंत्रा का ऐप है वहां पर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके पास रहेगा। तो ऐप में जाइएगा, सिलेबस ऑप्शन में जाइएगा, निकाल लीजिएगा, क्योंकि इतना विस्तृत हम लोगों ने उसको टीम ने मेहनत करके बनाया है कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिले। और इस क्लास को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? ये मैटर तो आपको मिलेगा मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा, डाउट सेशन भी होगा, लाइव होगा, जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक चैनल है कि आपको जो तैयारी कराए, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तो अलग होगा कि आप जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। इसको 2 पार्ट में आयोग ने डिवाइड किया, आप सिलेबस उठाकर देखिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अपने सामने सिलेबस पे पहले फोकस करिएगा, उसको चिपका लीजिएगा, अपने टेबल पे रख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न, अगर सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लो 50% लड़ाई आप ऐसे ही जीत गए। जब आपको रणनीति ही नहीं पता होगी किसी भी चीज की तो आप कैसे जंग जीतेंगे? उसके लिए प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग में आएंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पर्यावरण की बात करेंगे। और पर्यावरण की जब बात होगी तो यहां पर सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इसको आयोग ने क्या किया, 2 पार्ट में बांटा है। 2 पार्ट में हम भी आएंगे, तो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग 1 में दिया है क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। वैसे भी देख रहे हैं इन्वायरमेंट का असर इस समय
अभी मौसम विभाग ने जारी की एक अधिसूचना, पता है क्या, कि गर्मी के सीजन में 17 राज्यों में भीषण बारिश होने वाली। अब सोचिए, मौसम भी नहीं है, मौसम बदल भी रहा है, तो इन्वायरमेंट का ही असर आएगा। तो सारी चीजें आप देखेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, जो पहला टॉपिक उसको हम लोगों ने बहुत क्लियर किया है कि पहला टॉपिक आपका क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा होगा। उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जो प्रकृति को सुरक्षित रखने के नियम और तरीके। मानो तो सब कुछ बिगाड़ ही रहा है, अब वो बिगाड़ रहा है तो हम लोग प्रयास करते हैं एज स्टूडेंट एज टीचर कि इसको सुरक्षित किया जाए। सेकंड में आपको क्या होगा, इकोसिस्टम होगा, जो बातें होंगी जीव और वातावरण के बीच में जो भी संबंध होता है, चाहे इकोटोन को लीजिए चाहे इकोलॉजिकल निकेट को लीजिए, सारी बातें आपको यहाँ क्लियर कराई जाएगी। फिर उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, तो इसका भी एक अपना रोल होगा। जितने भी बायोस्फीयर होंगे भारत के, सब पे हम लोग बात करेंगे, कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और याद रखिएगा वो लिमिटेड रहेगा, ना कि बहुत ब्रॉड आपको कंटेंट दे देंगे, हौच पौच उसमें हो जाएगा कि आप लोग उसी में फंस जाओ, बाकी सिलेबस को भूल जाओ। ठीक, फिर उसके बाद करेंगे बायोडाइवर्सिटीज की, इसका प्रतिपादन किसने किया, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा है, उस पर भी बात करेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा जो ये बायोडाइवर्सिटीज के जो 4 आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं ना, सभी को पता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये भी मैं बता रहा हूं, कहीं पर आपको 3 मिलेगा, कहीं पर 4 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ऑथेंटिक जो सोर्स होता है, जहां पर आयोग मानता है जिसकी बात, उसकी बात करेंगे, वहां से सारे टॉपिक लेकर आएंगे। फिर उसके बाद प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या इस समय की आप देख ही रहे हो भारत की, और खासकर आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का लोनी शहर, जो एयर आईक्यू रिपोर्ट अभी 2026 जनवरी में हुई थी, वहां पर सबसे विश्व का प्रदूषित शहर है। उसके साथ साथ विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में हम लोग रह रहे हैं, मतलब नई दिल्ली जो भारत की हमारी राजधानी वो है। सोचिए, भारत का लेवल 6ठा नंबर है देश के रूप में। तो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, वहां पर आएंगे हम लोग। फिर उसके बाद आएंगे पर्यावरणीय संघात, जो आघात EIA होता है, मतलब जो भी कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे अभी उत्तरकाशी में, या आप गोपेश्वर में देखेंगे चमोली में, तो वहां पर देखे होंगे कि अभी रिपोर्ट एक आई थी कि जो वहां पर प्लानिंग हो रही है, जो टनल बनाए जा रहे हैं, उसका असर हिमालय पहाड़ पर पड़ रहा है और पूरे पहाड़ में दरार करीब आ रही। तो उसका असर तो भविष्य में भोगना पड़ेगा हम ही को ना, क्योंकि प्रकृति अपना जब रौद्र रूप दिखाएगी, कोई नहीं आएगा। तो उसी पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसका प्रकृति पर क्या असर होता है, उससे संबंधित जितने भी कानून बने उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन, इस समय सबसे बड़ा टॉपिक है ना, यही है ग्लोबल वार्मिंग, चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, सभी लोग देख रहे हो क्या बुरी हाल हो रही है। तो उसमें हम देखेंगे मौसम की जो चुनौतियां हो रही हैं, और उसमें सामान्य जानकारियां होती है कि रीजन क्या पीछे है, इसके पीछे क्या कानून कुछ बनाए गए होंगे, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे। ये टोटल बात किसकी होगी, पार्ट 1 की बात होगी, और इसी को बात किया गया है दूसरे पार्ट में भी बांटा गया है। तो क्या है, भाग 2 है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सभी लोगों को यह पता होगा, और इसको बस यहीं तक हमें नहीं करना है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा इसमें भी संशोधन किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, उस पर भी बात करेंगे, उसको हम लोग करंट में लेकर आएंगे। तो पता ही होगा आपदा प्रबंधन क्या होता है, सभी को पता है, न्यूनीकरण करना जहां पर भी आपदा आती है। 3 प्रोसेस में, ये स्टेप में ये सारी चीजें होती हैं। जब स्टेप में होती है तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपदा से पहले तैयारी क्या करनी होती है, आपदा के समय क्या होती है, और आपदा के बाद क्या होती है। प्रयागराज में रहने वाले सभी लोग आपदा से सामना किए होंगे, खासकर जो इस गंगा कछार वाले बेल्ट में रहते होंगे, तो देखते होंगे समस्याएं। सब लोग झोला वोला अपना बंद करके निकल जाते हैं दूसरे दोस्त के यहाँ रूम पे। जो स्टूडेंट रहते हैं नॉर्मली वो उसी इलाके में रहते हैं, तो वहां पर देखेंगे क्या चीजें होती है। न्यूनीकरण जो है, आपदा होती है, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई सभी हो, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। फिर आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया था, वो क्यों लाया गया था, कैसे लाया गया था, उसमें क्या प्रावधान है, क्या इंप्लीमेंट्स हुए, उसके सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वहां पर बात करेंगे। उसके बाद जो इसके द्वारा जो आप NDMA देख रहे हो, SDMA देख रहे हो, इसकी बात करेंगे, NDRF की बात करेंगे, सब कुछ आपसे बात करेंगे। यहां पर एक्शन जो फोर्सेस हमारी आपदा के लिए, वहां पर आएंगे। तो NDMA एक नॉर्मल शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं, जो नेशनल लेवल पर आपदा प्रबंधन का कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं, NDMA। ठीक है, फिर स्टेट की बात करेंगे, N से नेशनल, S से स्टेट की बात करेंगे, यहां पर स्टेट की बात हो जाएगी। फिर NDRF की बात करेंगे, जो देश की सबसे प्रमुख, कहीं पर भी कोई आपदा आती है
तो आपने देखा होगा एनडीआरएफ का नाम आता है, हो सकता है हम लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे ये दोनों का, लेकिन ये तो सब जानते होंगे ना, हर जगह इसका मुख्यालय होता होगा। कुछ भी आता है तो क्या हम लोग माइंड में आता है कि एनडीआरएफ की टीम आ गई है, वो बचा लेगी किसी भी आपदा के समय चीजों को, और पूरा प्रयास किया जाता है। फिर एसडीआरएफ होता है, बाहर टीम है। फिर वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं ये आपको पता होगा कि चाहे जो भी हो, कोई भी चीज हो, जितने भी प्रोटोकॉल होंगे, संधियां होंगी, समझौते होंगे, चाहे आप किगाली इस प्रस्ताव को लेकर आइए, चाहे आप ओजोन से संबंधित मॉन्ट्रियल लेकर आइए, चाहे आप कार्बन लेकर आइए, चाहे क्योटो लेकर आइए, चाहे कार्टाजोना लेकर आइए, जितने प्रोटोकॉल है, जितने समझौते हैं, सबको वन लाइनर में आपको समझाया जाएगा। कहां पर? यहीं पर जॉब मंत्रा में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिए कि यूपी ट्रिपल एससी की ये वैकेंसी आ गई। अब बहुत समय आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस है, ये सब लोग जानते हो। और जब ब्रॉड सिलेबस है तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा ये जॉब मंत्रा की टीम जानती है। और मिनिमाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ शॉर्ट कर दिया जाए, बस इतना होता है कि आपको वो एग्जाम में वहां से डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन मिल जाए। कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रेशर के बीच में बैठोगे तो वहां पर जब हमारे द्वारा कराए गए जो प्रैक्टिस सेट होगा और वहां से प्रश्न आएंगे तो आपके एक चेहरे पर स्माइल आएगी, ये तो मुझे पता है। और उसी स्माइल के लिए जॉब मंत्रा काम कर रहा है। और उसके लिए जॉब मंत्रा की टीम ने क्या किया है, यहां पर आप देखेंगे नया बैच, प्रेरणा बैच, इसको ध्यान में रख लीजिए सारे लोग, आप ही से नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं। प्रेरणा बैच ये स्टार्ट किया जा रहा है लोअर पीसीएस के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे। और कब से किया जाएगा ये देख लीजिए, यहां पर डेट आपको दी गई है, सभी लोग इसको ध्यान में रखिए। 15 मई से लाइव क्लासेस और ऐप पर क्लासेस सारी चीजें होगी, डेमो भी होगा, सब कुछ होगा। बस इतना जान लीजिए, अगर प्रोफेसर बनने की नीयत से आप पढ़ना चाह रहे होगे तो इस पे मत आइएगा। अगर आपको लोअर पीसीएस अधिकारी बनना है तो इस पे डायरेक्ट आ जाइएगा, इनरोलमेंट कराइए और कोर्स परचेस करिए, ताकि यहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। यहां पर जो भी चीज लिखी है, अगर एक भी चीज इसमें कमी पाई गई तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर दिया है सब कुछ यहां पर। ठीक है, तो ये आपको क्या रहेगा, न्यू प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, 100% सिलेबस कवरेज रहेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेगा। आप सोचिए, जब इतना सब कुछ मिल जाएगा तो इसके अलावा जाने की कहीं आवश्यकता नहीं, और यही पूरा प्रयास किया जाए। संपूर्ण कोई नहीं हो सकता, इतना आप जानते होंगे, लेकिन प्रयास किया जाएगा संपूर्ण करने का। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग ये 15 मई से पहले पहले कोर्स अवेलेबल कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि प्रेरणा बैच आप ही लोग के लिए ही लाया जा रहा है। और याद रखिएगा, यहां से जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसका जब पेपर जब होगा सितंबर में, और उसी दिन जिस दिन पेपर होगा उसी दिन इसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ाया वहां से क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। ठीक है, तो सारे लोग जल्द से जल्द जुड़िएगा। फिर मिलेंगे हम लोग 15 तारीख से, तब तक आप रहिए, रिवीजन करिए, सिलेबस पर पकड़ बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद।